नाम सर्च करने पर आप अपने नाम को नहीं ढूंढ पा सकते हैं कि हाँ आपके नाम मिलेंगे कि नहीं। मतदाताओं को जो तकलीफ हो रहा है, खासकर उन मतदाताओं के जिनके नाम काटे जा चुके हैं, वो मतदाता जो मर गए हैं उनके भी नाम हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि आज नाम सर्च करने पर आप अपने नाम को नहीं ढूंढ पा सकते हैं कि हाँ आपके नाम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब डिजिटल इमेज कर दिया है पूरे चुनाव आयोग ने वोटर लिस्टों का। इससे दिक्कत भी हो रही है। पहले तो गलती ये हो रही है कि यह बताया ही नहीं गया बुधवार कितने लोगों का नाम काटा गया और किन बूथों से किन लोगों का नाम काटा गया, तो उनको सूचित किया गया कि नहीं। उन घरों तक बीएलओ के फॉर्म पहुंचे कि नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो प्रक्रिया अपनाई है उसमें इस बातों को कहा भी था कि जिनके नाम हम काटेंगे उनको नोटिस करेंगे कि इस आधार पर आपके नाम हम काट रहे हैं। लेकिन अभी तक लोड नहीं किया कि जिन लोगों के नाम काटे गए हैं किस कारण से काटे गए हैं, यह स्पष्ट चुनाव आयोग ने अभी तक नहीं किया। समरी रिवीजन फरवरी में हुआ, वहां भी मरे गए जो मृत हो चुके थे उनकी संख्या बताई गई थी। लेकिन कौन सा ऐसा बीमारी बिहार में फैल गया कि लाखों लाख लोग को मृत बताया जा रहा है। वो नाम है, सोशल मीडिया पर तैर भी रहा है इनकी बात। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि जब सोशल मीडिया पर बात तैर रही थी तो एक पावती दिखा रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमने नाम काटने का हमने कर रखा है। पता नहीं, हमें तो सूत्र बता रहे हैं कि बैक डेट से एकाएक अभी ये करवाए हैं, इसलिए कि इनके पूरे राज अब खुल चुके हैं। एक बड़ा सवाल, पूरे मीडिया संस्थानों में बात तैरती रही, चैनलों पर कई डिबेट के हिस्से बने, हम लोग भी पार्टिसिपेट किया डिबेट में। अब तो तेजस्वी जी को जेल जाना पड़ेगा, ये अभी लोग कह रहे थे। क्या विजय सिन्हा जो बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके नाम अगर 2 एपिक नंबर हैं, क्या उन पर कार्रवाई चुनाव आयोग करेगी? अगर चुनाव आयोग कार्रवाई अगर नहीं करती है, नोटिस नहीं भेजती है, तो क्या चुनाव आयोग पूरी एसआईआर की प्रक्रिया को गलत मानने के लिए तैयार है? और मेरा मानना है कि एसआईआर की सारी प्रक्रियाएं जिस तरह से फर्जीवाड़े के शिकार हो रहे हैं, यह मतदाताओं के अधिकार पर सीधा तौर पर डाका है। और भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग दोनों की भाषा एक जैसी है। और मेरा मानना है कि जब भी कोई सवाल चुनाव आयोग पर विपक्ष के लोग करते हैं, सवालों को रखते हैं, जवाब की अपेक्षा रखते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता सामने प्रकट हो जाते हैं। तो क्या यह प्रमाण काफी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग एक ही सिक्के के 2 पहलू बने हुए हैं? इसका असर तो 2025 के होने वाले चुनाव पर है। अब मजिस्ट्रेट चेकिंग में जब पकड़े गए हैं विजय सिन्हा जी, हमको तो उम्मीद दूसरा था, ये तो पावती दिखा रहे थे। हमको तो उम्मीद था कि करने की अगर तेजस्वी जी कोई बात पता था
तो हमको बताए काहे नहीं पहले, तो हम वापस नहीं ले लेते। यह भी कहते हो, पता नहीं कैसे रुक गए बोलते बोलते। क्योंकि आपको याद होगा कि जब हमारे शहीदों के पार्थिव शरीर जब पटना आ रहा था और एयरपोर्ट पर सम्मान के लिए जब नेता प्रतिपक्ष पहुंच रहे थे, पुष्प अर्पित कर रहे थे, तो यही विजय सिन्हा जी ने कहा था कि तेजस्वी जी हमको बताए ही नहीं तो हम भी जाते एयरपोर्ट पर पार्थिव शरीर पर दर्शन करने के लिए, पुष्प अर्पित करने के लिए। तो सवाल वो नहीं है, सवाल साफ ये है कि SIR की प्रक्रिया में काफी त्रुटि है। आज जो विजय सिन्हा बोल रहा है कि त्रुटि सुधार का समय चल रहा है, अरे जाकर गांव में जाकर के देखें, BLO अभी तो दस्तावेज मांगता घूम रहा है, आपत्ति कहां ले रहा है? जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो लोग आपत्ति कर रहे हैं वही आपत्ति हो रहा है, और जो आपत्ति भेजा जा रहा है उसको एक्सेप्ट भी अभी नहीं किया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा। क्या ये सच नहीं है? अगर ये सच है तो चुनाव आयोग की मंशा भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए और बिहार के मतदाताओं के अधिकार पर डाका डालने के लिए है। विपक्ष जब बोलता है तो सत्ता प्रतिष्ठान को मिर्ची लग जाती है, लगता है कि मानो उनके अधिकारों का हम हनन कर रहे हैं। अरे हनन तो अधिकारों का मतदाताओं का हो रहा है।